नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके कुशलेश्वर प्रधान हिंदी शिक्षक और आप देख रहे हैं कुशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की यह अध्याय। संज्ञा, नामवाचक शब्द को संज्ञा कहते हैं। संसार के सभी व्यक्तियों, जीवों, पदार्थों, गुणों, भावों आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: गोपाल, भालू, लोहा, बचपन, क्रोध आदि। तो हम किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जीव का, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी वस्तु, किसी गुणों का नाम हो। तो अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद की ओर। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी किसी किताब में संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। तो आपको संज्ञा के कितने भेद अगर पूछेंगे तो आप 3 और 5 दोनों सही उत्तर होगा। तो हम एक एक करके सभी संज्ञाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: दिल्ली, महात्मा गांधी, गंगा, राम, कोणार्क, सूर्य आदि। यानी किसी एक ही व्यक्ति का या स्थान का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम फिर दूसरे की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, पेड़, शहर आदि। यानी किसी एक ही प्रकार के जाति का बोध कराने वाले नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी मान लो गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। यह क्या है? ये नदी यानी एक ही प्रकार के हैं, इसलिए नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसका नियम है: समूह या झुंड का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: कक्षा, परिवार, सभा, सेना, झुंड आदि। यानी एक ही या एक से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होगा तो वो कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार में एक से अधिक सदस्य रहते हैं, कक्षा में एक से अधिक विद्यार्थी रहते हैं, सभा में भी एक से अधिक लोग रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नियम है: तौली या मापी जाने वाली द्रव्यों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: आटा, दूध, आलू, गेहूँ, घी आदि। यानी कि किसी चीज़ को हम नापते हैं, तोलते हैं तो हम उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आपका आटा ले लीजिए, दूध, गेहूँ, आलू, लोहा, सोना, अदरक, चीनी आदि। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। नियम है: गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: आशा, विश्वास, बचपन, बुढ़ापा, खुशी, सेवा, प्रेम, ईर्ष्या, दया आदि। यानी कि मनुष्य के अंदर निहित
एक गुण होता है, धर्म होता है, भाव होता है, स्वभाव होता है, दशा अवस्था होता है, जो हमको दिखाई नहीं देती है और उसको हम छू भी नहीं सकते हैं। उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारे मन में आशा, विश्वास, जो अवस्था है, बुढ़ापा, बचपन, जो भावना है, ईर्ष्या, प्रेम आदि को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी आज के अध्याय में इतना ही।